शहर के पुराने बाजार में, जहां तंग गलियों में छोटी छोटी दुकानें एक दूसरे से सटी हुई थी, वहां एक कोने में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान के ऊपर लकड़ी की पुरानी तख्ती पर लिखा था बरकत स्टोर। यह दुकान रिजवान की थी। रिजवान 35 साल का एक सादा सा आदमी था। कद दरमियाना, चेहरा सांवला और आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। न उसके पास कोई बड़ा कारोबार था, न कोई जमीन जायदाद। बस ये छोटी सी दुकान थी जो उसके वालिद ने छोड़ी थी, और इसी से रिजवान का घर चलता था। दुकान में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मिलती थी। आटा, चावल, दालें, चीनी, नमक, साबुन, तेल, मसाले। कुछ भी खास नहीं था, लेकिन रिजवान की एक खासियत थी, वो कभी नापतौल में कमी नहीं करता था। लोग कहते, रिजवान से सामान लो, वो ईमानदारी से देता है। रिजवान की बीवी का नाम सायरा था। एक नेक, सादा और बहुत साबिर औरत। वो घर का सारा काम खुद करती, कभी शिकायत नहीं करती थी। उनके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी आयशा 8 साल की, बहुत होशियार और समझदार लड़की थी, और छोटा बेटा हमजा 5 साल का, शरीर और शरारती, लेकिन बहुत प्यारा। रिजवान की जिंदगी आसान नहीं थी। हर माह दुकान से जो कमाई होती, वो बमुश्किल घर का खर्चा पूरा करती। किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस, राशन का खर्चा, सब कुछ मिलकर तंगी का एहसास दिलाता था। कभी कभी महीने के आखिर में पैसे इतने कम हो जाते कि रिजवान को अपना खाना कम करना पड़ता, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। बल्कि जब भी कोई पूछता, रिजवान कैसे हो, तो वो मुस्कुराते हुए कहता, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया सबसे बेहतर है। ये रिजवान का मामूल था कि वो सुबह 9 बजे दुकान खोलता और रात 9 बजे बंद करता। 12 घंटे, बीच में सिर्फ नमाज के वक्त कुछ मिनट का वक्फा होता। वो दुकान में ही वजू करता, करीबी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता और फिर वापस दुकान पर आ जाता। एक जुमेरात की रात की बात है। रिजवान ने मामूल के मुताबिक रात 9 बजे दुकान बंद की। उसने शटर उतारा, ताला लगाया और घर की तरफ चल पड़ा। घर दुकान से तकरीबन 15 मिनट की पैदल मुसाफत पर था। रास्ते में उसने कुछ सब्जी खरीदी और घर पहुंच गया। घर में सायरा ने खाना तैयार कर रखा था। सादा सा खाना, रोटी, दाल और थोड़ा सा अचार। बच्चे खाकर सो गए थे। रिजवान ने भी खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़ी और सो गया। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। रिजवान गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रिजवान, रिजवान भाई, दरवाजा खोलो। रिजवान ने चौंक कर आंखें खोली। सायरा भी जाग गई। कौन है इतनी रात को? सायरा ने पूछा। रिजवान जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ गया। कौन है? उसने पूछा। मैं हामिद हूं, तुम्हारा पड़ोसी। जल्दी दरवाजा खोलो। रिजवान ने दरवाजा खोला। हामिद बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या हुआ हामिद भाई, सब ठीक तो है? रिजवान ने पूछा। रिजवान, तुम्हारी दुकान में आग लग गई है, हामिद ने कहा। रिजवान को यकीन नहीं आया। क्या? हां, जल्दी चलो, सारे लोग वहां जमा हो रहे हैं। रिजवान का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से चप्पल पहनी और दौड़ता हुआ बाजार की तरफ चल दिया। सायरा भी उसके पीछे पीछे आई। जब वो बाजार पहुंचे तो मंजर देखकर रिजवान के होश उड़ गए। उसकी दुकान से बड़े बड़े शोले निकल रहे थे। आग इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों को भी खतरा हो गया था। मोहल्ले के लोग बाल्टियों में पानी भर भर कर डाल रहे थे। किसी ने फायर ब्रिगेड को भी फोन कर दिया था। रिजवान वही खड़ा देखता रहा। उसके पांव जैसे जमीन में जम गए थे। रिजवान, हट जाओ, आग बहुत तेज है, किसी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन रिजवान की आंखें सिर्फ अपनी दुकान पर थी। वो दुकान जो उसकी जिंदगी थी, उसके बच्चों की रोटी थी,
अब सामने जल रही थी। तकरीबन आधा घंटा बाद फायर ब्रिगेड आया और आग बुझा दी, लेकिन जब तक आग बुझी तब तक रिजवान की दुकान में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। दुकान की दीवारें काली हो गई थी, छत की लकड़ियां जल कर गिर गई थी, अंदर सारा सामान, आटे की बोरियां, तेल की बोतलें, चीनी, चावल, सब कुछ राख हो चुका था। वो रजिस्टर जिसमें उसने अपने हिसाब लिखे होते थे वो भी जल गया, और सबसे बड़ा नुकसान ये कि दराज में रखे हुए तकरीबन 20,000 रुपए भी जल गए। रिजवान राख के ढेर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली, बस खामोशी से खड़ा सब कुछ देखता रहा। लोग उसके पास आए और तसल्ली देने लगे, रिजवान भाई सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा, ये अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह पर भरोसा रखो, हिम्मत न हारो, हम सब साथ हैं। लेकिन इन सब में से एक शख्स, रिजवान का पड़ोसी शाहिद, जो खुद एक अच्छी खासी दुकान चलाता था, उसने तन से कहा, हां हां सब्र करो, देखते हैं सब्र से पेट भरता है या नहीं। रिजवान ने शाहिद की तरफ देखा। उसके दिल में थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सर झुका लिया। जब रिजवान घर वापस आया तो सायरा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसने रिजवान का चेहरा देखा और समझ गई कि सब कुछ खत्म हो गया है। क्या सब जल गया? सायरा ने रो रो कर पूछा। रिजवान ने सर हिलाया। सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब हम क्या करेंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? किराया कैसे देंगे? रिजवान ने अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में मायूसी नहीं, बल्कि एक अजीब सा यकीन था। सायरा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। दुकान जल गई, लेकिन अल्लाह तो बाकी है ना, वो जरूर कोई नई राह दिखाएगा। सायरा ने आंसू पोंछे और सर हिलाया। वो जानती थी कि रिजवान का अल्लाह पर बहुत ज्यादा भरोसा है। अगली सुबह जब रिजवान ने अपना हिसाब किया तो उसे एहसास हुआ कि मसला कितना बड़ा है। उसकी जेब में सिर्फ 2,000 रुपए बचे थे और उधार की फहरिस्त, घर का किराया 10,000 रुपए, 2 माह का बकाया, बच्चों की स्कूल फीस 5,000 रुपए, राशन का बिल 3,000 रुपए, बिज का बिल 2,000 रुपए, कुल मिलाकर 20,000 रुपए का कर्ज, और हाथ में थे सिर्फ 2,000। रिजवान ने गहरी सांस ली। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। दुकान जलने के बाद रिजवान की जिंदगी में मुश्किलात का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। हर सुबह वो फजर की नमाज पढ़ता, फिर काम की तलाश में निकल जाता। उसका एक ही मकसद था, किसी भी तरह हलाल कमाई करना ताकि अपने बच्चों को खिला सके। पहले दिन रिजवान शहर के मरकजी सेंट्रल बाजार में गया। वहां एक बड़ा होटल था जिसका नाम मदीना होटल था। उसने अंदर जाकर मालिक से बात की। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कोई काम चाहिए, रिजवान ने कहा। होटल का मालिक, एक मोटा ताजा आदमी, कुर्सी पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था। उसने रिजवान को सर से पांव तक देखा। रिजवान के कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए थे। क्या काम कर सकते हो? मालिक ने पूछा। कुछ भी, बर्तन धोना, फर्श साफ करना, कोई भी काम, रिजवान ने आजी ह्यूमिलिटी से कहा। मालिक ने सर हिलाया। अभी जरूरत नहीं है, किसी और वक्त आना। रिजवान मायूस हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दूसरी जगह गया। उसने एक कपड़े की दुकान पर कोशिश की। भाई, मुझे काम चाहिए, दुकानदार ने जवाब दिया। अभी नहीं है। फिर उसने एक जूतों की दुकान पर, फिर एक किराने की दुकान पर, हर जगह वही जवाब, नहीं है, जरूरत नहीं। पहले से लोग काम कर रहे हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। रिजवान के पांव दुखने लगे थे। उसने पूरा दिन घूमते हुए गुजारा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाम को जब वो घर की तरफ वापस जा रहा था तो अचानक आसमान पर बादल छा गए। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। रिजवान के पास कोई छतरी नहीं थी।
वो भीगता हुआ घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो उसके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे, जूतों में पानी भरा हुआ था। सायरा ने दरवाजा खोला। रिजवान की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। कहाँ मिला? सायरा ने आहिस्ता से पूछा। रिजवान ने सर हिलाया। नहीं। सायरा खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रिजवान के सामने नहीं रोई। उस दिन शाम को घर में खाने के लिए सिर्फ आटा और नमक था। सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे। सायरा ने चूल्हे पर रोटियां बनाई। 3 रोटियां बच्चों के लिए, एक रिजवान के लिए और एक अपने लिए। जब खाना लगाया गया तो छोटे हमजा ने अपनी प्लेट में देखा सिर्फ रोटी और नमक। उसने अपनी बहन आयशा की तरफ देखा, फिर मां की तरफ, फिर अब्बू की तरफ। अब्बू, आज सालन नहीं है? हमजा ने मासूमियत से पूछा। रिजवान का दिल टूट गया। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। उसने अपने आंसू छुपाते हुए मुस्कुराहट बनाई। बेटा, आज नहीं, कल बनाएंगे। आज बस रोटी खा लो। हमजा बहुत समझदार बच्चा था। उसने अपने अब्बू की आंखों में छुपा हुआ दर्द देख लिया। उसने कुछ और नहीं पूछा और खामोशी से अपनी रोटी उठाकर खाने लगा। आयशा ने भी कुछ नहीं कहा। उसने अपनी मां को देखा जो आंसू पोंछ रही थी। फिर उसने अपनी रोटी तोड़कर आधी अपने छोटे भाई को दे दी। हमजा, ये ले, मेरा पेट भर गया। ये मंजर देखकर रिजवान के आंसू नहीं रुके। वो उठा और बाहर चला गया ताकि बच्चे उसे रोते हुए न देखें। 2 दिन और ऐसे ही गुजर गए। रिजवान रोज काम की तलाश में निकलता और खाली हाथ वापस आता। तीसरे दिन जब रिजवान घर के बाहर बैठा सोच रहा था तो एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। रिजवान ने सर उठाकर देखा। एक आदमी मोटरसाइकिल से उतरा। अच्छे कपड़े पहने हुए थे, चमकदार जूते और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये तारिक था, रिजवान का पुराना दोस्त। दोनों ने साथ स्कूल में पढ़ा था, लेकिन अब उनकी जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क था। तारिक एक अमीर आदमी का मैनेजर था, अच्छी तनख्वाह लेता था। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, तारिक ने खुशी से कहा। वालेकुम अस्सलाम, रिजवान ने जवाब दिया। तारिक ने रिजवान को देखा। उदास चेहरा, पुराने कपड़े, थकी हुई आंखें। रिजवान, तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। तारिक ने कहा। हाँ यार, रिजवान ने कहा। दुकान जल गई, लेकिन क्या करें, अल्लाह का शुक्र है। तारिक ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, देखो रिजवान, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रिजवान की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद जागी। वाकई? कैसे? तारिक ने आसपास देखा, फिर आहिस्ता आवाज में बोला, मैं तुम्हें एक काम दिलवा सकता हूं। इसमें बहुत अच्छे पैसे हैं, हफ्ते के 15,000। रिजवान को यकीन नहीं आया। 15,000 हफ्ते के? ये तो बहुत अच्छी बात थी। ये तो बहुत अच्छी बात है तारिक। क्या काम है? रिजवान ने खुशी से पूछा। तारिक ने एक लम्हे के लिए रुका, फिर आहिस्ता से बोला, अलबत्ता, इसमें थोड़ा सा गलत काम भी है। रिजवान की मुस्कुराहट गायब हो गई। गलत काम? कैसा गलत काम? तारिक ने समझाते हुए कहा। देखो रिजवान, कुछ खास नहीं, बहुत सादा काम है। बस तुम्हें रात को एक गोदाम से सामान लेकर दूसरे गोदाम में रखना है। ये सामान चोरी का है, लेकिन तुम सिर्फ मुंतकिल, ट्रांसफर करोगे, चोरी थोड़ी ना करोगे। रिजवान का चेहरा संजीदा हो गया। उसके दिल में एक कशमकश शुरू हो गई। तारिक, ये तो हराम कमाई है। अरे यार, हराम हलाल की बातें बाद में करना। तारिक ने कहा, पहले अपने बच्चों को तो खिलाओ। मैंने सुना है कि घर में खाने को कुछ नहीं है। रिजवान खामोश हो गया। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। एक तरफ बच्चे भूखे थे, बीवी परेशान थी, किराया, फीस, बिजली का बिल, सबका कर्ज। दूसरी तरफ उसका ज़मीर, उसका ईमान, अल्लाह का खौफ। रिजवान ने गहरी सांस ली।
फिर उसने बहुत सोच समझकर जवाब दिया, तारिक, शुक्रिया, तुमने मेरा ख्याल किया, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। तारिक को यकीन नहीं आया। क्या तुम संजीदा हो? जी, रिजवान ने कहा, मैं हराम की कमाई नहीं कर सकता। तारिक को गुस्सा आ गया। तुम पागल हो गए हो रिजवान, तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और तुम यहां हराम हलाल की बातें कर रहे हो। रिजवान ने बहुत सख्ती से लेकिन पुरसुकून आवाज में कहा, मेरे बच्चे हराम नहीं खाएंगे। हलाल से बेहतर है कि भूखे रहें। अल्लाह ने फरमाया है कि रिज्क उसके हाथ में है। मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं। तारिक ने मायूसी से सर हिलाया। जैसी तुम्हारी मर्जी, ये कहकर वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और चला गया। रिजवान वही बैठा रहा। उसका दिल भारी था, लेकिन उसका जमीर साफ था। रात को जब रिजवान ईशा की नमाज पढ़ रहा था, तो अचानक सायरा की घबराई हुई आवाज आई, रिजवान, रिजवान, जल्दी आओ। रिजवान ने फौरन नमाज खत्म की और दौड़कर अंदर गया। आयशा बिस्तर पर पड़ी थी। उसका जिस्म बिल्कुल गर्म था। अब्बू, मुझे बहुत तेज बुखार है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। रिजवान ने जल्दी से उसका माथा छुआ। माथा आग की तरह गर्म था। डॉक्टर के पास जाना जरूरी था, लेकिन पैसे कहां से लाए? रिजवान की जेब में सिर्फ 500 रुपए बचे थे। अब क्या करे? रिजवान ने फौरन फैसला किया। उसने जल्दी से आयशा को कंबल में लपेटा और सायरा से कहा, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूं। लेकिन पैसों का मसला अभी हल नहीं हुआ था। रिजवान के पास सिर्फ 500 रुपए थे। डॉक्टर की फीस कम अज कम 1000 होती थी और दवाई अलग। रिजवान ने सोचा कि शायद पड़ोसियों से कर्ज मिल जाए। उसने आयशा को सायरा के हवाले किया और बाहर निकल गया। पहले उसने अपने बगल वाले पड़ोसी जावेद का दरवाजा खटखटाया। जावेद एक दुकानदार था, अच्छा खासा कमा लेता था। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम, रिजवान ने कहा। वालेकुम अस्सलाम। जावेद ने दरवाजा खोला। भाई, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे 3000 रुपए कर्ज चाहिए, जल्द वापस कर दूंगा। जावेद ने अपना चेहरा बना लिया। रिजवान, मेरे पास अभी नहीं है, खुद तंगी है। रिजवान जानता था कि यह बहाना था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने दूसरे पड़ोसी अकरम के घर जाने की कोशिश की। अकरम भाई, मुझे जरूरत है, मेरी बेटी को बुखार है। अकरम ने सख्त लहजे में कहा, रिजवान, तुम पहले का कर्ज वापस करो। पिछले महीने 2000 लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए। रिजवान ने सर झुका लिया। भाई, माफी चाहता हूं, जल्द वापस कर दूंगा, लेकिन अभी मेरी बेटी नहीं। अकरम ने सख्ती से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। रिजवान ने तीसरे पड़ोसी करीम के घर जाने की कोशिश की। उसने दरवाजा खटखटाया। करीम भाई, करीम भाई। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं रिजवान हूं। कोई जवाब नहीं आया। रिजवान ने फिर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रिजवान समझ गया कि करीम ने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला। मायूस होकर रिजवान घर वापस आ गया। सायरा इंतजार में खड़ी थी। कुछ मिला? सायरा ने पूछा। रिजवान ने सर हिलाया। नहीं। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कुछ सोचा और अंदर गई। कुछ मिनट बाद वापस आई। उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। ये ले लो, सायरा ने रिजवान को दिया। रिजवान ने डब्बा खोला। अंदर एक पुरानी सोने की अंगूठी थी। ये तुम्हारी मां की निशानी है, रिजवान ने कहा। मैं जानती हूं, सायरा ने आंसुओं के साथ कहा, लेकिन अभी आयशा की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। रिजवान का दिल भर आया। ये अंगूठी सायरा के लिए बहुत कीमती थी। उसकी मरहुमा मां ने शादी के वक्त दी थी। सायरा, मैं, जाओ, देर न करो, सायरा ने कहा। रिजवान ने अंगूठी ली और जल्दी से सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने अंगूठी को तोला। 2000 रुपए दूंगा, सुनार ने कहा।
रिजवान ने अंगूठी बेच दी। अब उसके पास कुल 2500 रुपए थे। वो जल्दी से घर वापस आया, आयशा को उठाया और डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ चल दिया। डॉक्टर ने आयशा का मुआयना किया, थर्मामीटर लगाया। बुखार 104 डिग्री है। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, यह बहुत खतरनाक है, फौरी तौर पर दवाई शुरू करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने नुस्खा, प्रेस्क्रिप्शन लिखा, ये दवाइयां फौरन ले आएं। रिजवान मेडिकल स्टोर पर गया। दुकानदार ने दवाइयां तैयार की। कुल 2500 रुपए है। रिजवान के पास सिर्फ 2500 थे, लेकिन डॉक्टर की फीस 1000 अभी बाकी थी। भाई, क्या थोड़ी छूट हो सकती है? रिजवान ने आजी से कहा। दुकानदार ने सर हिलाया। नहीं भाई, ये तो पहले ही कम लिखा है। रिजवान ने अपनी कलाई की तरफ देखा। उसकी एक पुरानी घड़ी थी, उसके वालिद की यादगार। उसने घड़ी उतारी और दुकानदार को दी। ये ले लो, बाकी 500 रुपए दे दो। दुकानदार ने घड़ी को देखा। ये तो बहुत पुरानी है, मैं जानता हूं, रिजवान ने कहा, लेकिन अभी मेरे पास और कुछ नहीं। दुकानदार को तरस आ गया। उसने घड़ी ले ली। ठीक है, ले जाओ दवाइयां। रिजवान दवाइयां लेकर घर आया। उसने आयशा को दवाई दी, बुखार की गोली, एंटीबायोटिक और पेन किलर। अब्बू, बहुत कड़वी है। आयशा ने मुंह बनाया। बेटा, पी लो, जल्द ठीक हो जाओगी, रिजवान ने प्यार से कहा। रात बहुत लंबी थी। रिजवान और सायरा दोनों जागते रहे, आयशा की हालत पर नजर रखते रहे। बुखार अभी भी तेज था। रात के तकरीबन 4 बज रहे थे। फजर की अजान होने से कुछ देर पहले रिजवान ने वजू किया। उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वो सजदे में गिर गया और उसने अपने रब से दिल की गहराइयों से दुआ की, या अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, न दुकान है, न पैसे, न कोई सहारा, लेकिन या अल्लाह, मैंने आपकी खातिर हराम का एक पैसा नहीं लिया। मैंने सब्र किया। अब आपकी बारी है, मेरी बच्ची को बचा ले, इसे सेहत दे। रिजवान के आंसू फर्श पर गिर रहे थे। या अल्लाह, आपने फरमाया है कि रिस्क आपके हाथ में है, मैंने आप पर भरोसा किया, मुझे मायूस न करें। वो देर तक सजदे में पड़ा रहा, रोता रहा, दुआ करता रहा। फजर की अजान हुई। रिजवान ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद जब वो वापस आया तो सायरा ने खुशी से आवाज दी, रिजवान, आओ जल्दी, आयशा का बुखार उतर गया। रिजवान दौड़ कर गया। आयशा सो रही थी। उसका माथा ठंडा था, चेहरा पुरसुकून था। रिजवान ने उसका माथा छुआ। वाकई बुखार उतर गया था। रिजवान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसने सजदा ए शुक्र अदा किया। अभी वो सजदे से उठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन हो सकता है इतनी सुबह? सायरा ने हैरत से कहा। रिजवान ने दरवाजा खोला। बाहर एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी खड़ा था। उम्र तकरीबन 40 साल की थी। चेहरा मानूस, जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन रिजवान फौरन पहचान नहीं सका। अस्सलामुअलैकुम, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप रिजवान हैं? वालेकुम अस्सलाम, रिजवान ने जवाब दिया। जी, मैं रिजवान हूं। आप? आदमी की मुस्कुराहट बढ़ गई। मैं नासिर हूं। क्या आप मुझे पहचानते हैं? रिजवान ने गौर से देखा। फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई। नासिर? कॉलेज वाला नासिर? जी, वही, नासिर ने खुशी से कहा। रिजवान हैरान रह गया। ये वही नासिर था जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था 25 साल पहले। लेकिन ये यहां कैसे और क्यों? कहानी का ये आखिरी और खूबसूरत हिस्सा हुबाहू देवनागरी स्क्रिप्ट में हाजिर है। इसमें वही एहसास और सबक है जो आपने लिखा है। कहानी सब्र का फल, आखिरी हिस्सा। नासिर अंदर दाखिल हुआ। रिजवान ने उसे इज्जत से बिठाया। सायरा ने चाय बनाने के लिए कहा, लेकिन घर में चीनी नहीं थी।
नासिर ने महसूस कर लिया और कहा कि कोई जरूरत नहीं। नासिर, ये कैसे हुआ? तुम यहां 25 साल बाद? रिजवान ने हैरत से पूछा। नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रिजवान, मैं तुम्हें बहुत अरसे से ढूंढ रहा था। तुम्हारा पता लगाने में कई महीने लग गए। रिजवान को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर उलझन थी। लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? नासिर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। रिजवान, क्या तुम्हें याद है 25 साल पहले जब हम कॉलेज में थे? रिजवान ने सोचा, हाँ याद है, हम दोनों साथ पढ़ते थे। और याद है वो दिन जब मेरी अम्मी बहुत बीमार थी? नासिर की आवाज में जज्बात आ गए। रिजवान को याद आया, हाँ, तुम्हारी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा था। नासिर ने सर हिलाया। रिजवान, उस वक्त मैं बहुत गरीब था। मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी अम्मी को फौरी, अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत थी। मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे, लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। रिजवान खामोशी से सुन रहा था। मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे मदद मांगी। नासिर ने कहा, उस्ताद से, साथियों से, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर मैं तुम्हारे पास आया। रिजवान को अब वो दिन अच्छी तरह याद आ गया। तुमने अपने कॉलेज की फीस के पैसे मुझे दे दिए थे। नासिर की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे 10,000 रुपए। वो पैसे तुमने अपनी मां की मेहनत से जमा किए थे, लेकिन तुमने बगैर सोचे समझे मुझे दे दिए। रिजवान ने आहिस्ता से कहा, वो तो दोस्ती का हक था नासिर। नहीं रिजवान, नासिर ने कहा, वो दोस्ती से बढ़कर था। तुमने मेरी जान बचाई, मेरी अम्मी की जान बचाई। नासिर ने अपनी कहानी जारी रखी। तुम्हारी दी हुई रकम से मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ। अल्लाह ने उन्हें सेहत दी, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें वापस करना चाहा तो मालूम हुआ कि तुम यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए थे। रिजवान ने सर झुका लिया। हाँ, अम्मी बीमार हो गई थी तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, नासिर ने कहा, लेकिन नहीं मिल सके। फिर जिंदगी में मसरूफ, बिजी हो गया। मैंने मेहनत की, अल्लाह ने मेरी मदद की। आज मेरी अपनी कंपनी है, तामीराती, कंस्ट्रक्शन, सामान की सप्लाई का कारोबार है। नासिर ने अपना हाथ अपने बैग की तरफ बढ़ाया। लेकिन रिजवान, मेरी कामयाबी में तुम्हारा हिस्सा है। तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी बची। उनकी दुआओं से आज मैं यहां हूं। उसने बैग से एक लिफाफा निकाला, मोटा सा लिफाफा। ये लो। रिजवान ने हिचकिचाते हुए लिफाफा लिया। उसने खोला। अंदर नोटों की गड्डियां थी। रिजवान की आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या है? 5 लाख रुपए, नासिर ने कहा। रिजवान ने फौरन लिफाफा वापस कर दिया। नहीं नासिर, मैं ये नहीं ले सकता। तुमने मुझे 10,000 दिए थे। ये तो बहुत ज्यादा है। रिजवान, नासिर ने संजीदगी से कहा, यह तुम्हारे 10,000 का सूद नहीं है। ये मेरी मोहब्बत का तोहफा है, मेरी मां की दुआओं का सदका है। रिजवान की आंखों में आंसू आ गए। नासिर, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सब सुन रखा है। नासिर ने कहा, तुम्हारी दुकान जल गई, तुम बहुत मुश्किल में हो। लेकिन मैंने यह भी सुना कि तुमने हराम की कमाई से इनकार कर दिया। रिजवान हैरान रह गया। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारा दोस्त तारिक, वो मेरी कंपनी में काम करता है। नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने मुझे बताया कि रिजवान नाम का एक शख्स है जिसने अपने बच्चों की भूख के बावजूद हराम कमाई से इनकार कर दिया। मैंने फौरन पूछा कि कौन रिजवान? फिर मालूम हुआ कि तुम हो। रिजवान को यकीन नहीं आ रहा था। रिजवान, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है। नासिर ने कहा, तुमने अल्लाह की खातिर सब्र किया, अब अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। नासिर ने रुका, फिर आगे कहा, और सुनो, सिर्फ यही नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम भी है। काम? रिजवान ने पूछा। हाँ, नासिर ने कहा, मेरी कंपनी को तामीराती सामान की सप्लाई चाहिए। सीमेंट, ईंटें, लोहा,
लकड़ी, तुम ये सामान सप्लाई कर सकते हो, मैं तुम्हें ठेका देता हूं। माहाना, मंथली, अच्छी आमदनी होगी। रिजवान के दिल में उम्मीद जागी, लेकिन उसने एक अहम सवाल पूछा, नासिर, एक बात बताओ, क्या ये काम पूरी तरह हलाल है? नासिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रिजवान, मेरी कामयाबी भी हलाल कमाई से है। मैंने कभी हराम का एक पैसा नहीं लिया। मेरी कंपनी में हर चीज कानूनी है, हर काग सही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अल्लाह का खौफ ही असल दौलत है। रिजवान ने राहत की सांस ली। तो फिर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नासिर कुछ देर और रुका। उन्होंने पुरानी यादें ताजा की। फिर वो उठने लगे। अच्छा रिजवान, अब मैं चलता हूं। नासिर ने कहा, कल मेरे दफ्तर आ जाना, हम तफसील, डिटेल से बात करेंगे। नासिर ने अपना कार्ड रिजवान को दिया। और हां, ये पैसे रख लो, तुम्हारी जरूरत है। रिजवान ने लिफाफा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। नासिर, मैं नहीं जानता क्या कहूं। कुछ न कहो, नासिर ने कहा, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो और याद रखो, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। नासिर चला गया। रिजवान दरवाजा बंद करके अंदर आया। सायरा इंतजार में खड़ी थी। क्या हुआ? ये कौन था? सायरा ने पूछा। रिजवान ने आंसुओं के साथ सब कुछ बताया। 25 साल पहले की कहानी, नासिर की तलाश और अब ये मदद। सायरा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों ने फौरन वजू किया। फिर दोनों ने लंबा सजदा-ए शुक्र अदा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। रिजवान ने सजदे में कहा, आपने हमें मायूस नहीं किया, हमने सब्र किया, आपने रहम फरमाया। सायरा भी रो रही थी। या अल्लाह, आप कितने मेहरबान हैं। जब वो सजदे से उठे तो आयशा भी जाग चुकी थी। उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब्बू, आप रो रहे हैं? आयशा ने पूछा। रिजवान ने बेटी को गले लगाया। नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है। छोटा हमजा भी जाग गया। अब्बू, आज खाने में क्या बनेगा? रिजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज जो भी तुम्हारा दिल चाहे। ये रिजवान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अल्लाह ने सब्र का फल दे दिया था। कहानी का ये आखिरी और सबकामोज, इंस्पायरिंग हिस्सा हुबाहू देवनागरी स्क्रिप्ट में हाजिर है। कहानी बरकत और शुक्र, आखिरी हिस्सा। एक साल बहुत तेजी से गुजर गया। ये साल रिजवान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल था। नासिर ने अपना वादा पूरा किया और रिजवान को अपनी कंपनी के साथ सप्लाई का ठेका दे दिया। रिजवान ने दिन रात मेहनत की। वो सुबह सवेरे उठता, फजर की नमाज पढ़ता और फिर काम पर निकल जाता। शुरू में काम मुश्किल था। रिजवान को तामीराती, कंस्ट्रक्शन, सामान की सप्लाई का तजुर्बा नहीं था, लेकिन नासिर ने उसे हर कदम पर रहनुमाई की। आहिस्ता आहिस्ता रिजवान सीखता गया और काम बेहतर होता गया। हर महीने रिजवान को अच्छी आमदनी होने लगी। उसने पहले अपने तमाम कर्जे अदा किए, मकान मालिक को किराया दिया, बच्चों की फीस अदा की, पड़ोसी अकरम का कर्ज वापस किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बचत शुरू कर दी। 1 साल बाद रिजवान ने अपनी नई दुकान खोलने का फैसला किया। यह दुकान पहले वाली जगह पर नहीं, बल्कि बाजार की एक बेहतर जगह पर थी। दुकान पहले से बड़ी थी, इसमें ज्यादा सामान आ सकता था। रिजवान ने दुकान का नाम फिर बरकत स्टोर रखा, वही नाम जो पहले था। सायरा ने कहा, नया नाम क्यों नहीं रखते? रिजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस नाम में अल्लाह ने बरकत दी थी, अब भी यही रखता हूं। इस 1 साल में रिजवान ने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था। अब वो किराए पर नहीं रहता था, अपना घर था। छोटा था, लेकिन अपना था। बच्चों को उसने एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया। आयशा अब 4th क्लास में थी, हमजा 1ली में। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद रिजवान ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अभी भी सादे कपड़े पहनता, सादा खाना खाता
और 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ता था। एक दिन रिजवान ने अपनी नई दुकान के इफ्तिताह इनॉग्रेशन की तकरीब रखी। उसने मोहल्ले के तमाम लोगों को दावत दी, गरीब अमीर सबको। शाम के वक्त बहुत लोग जमा हुए। दुकान को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। कुरान की तिलावत हुई। फिर रिजवान ने दुकान का इफ्तिताह किया। लोग मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ लोग हैरान थे कि 1 साल में रिजवान की जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। तकरीब के दौरान रिजवान ने देखा कि एक शख्स कोने में खड़ा है, फटे कपड़े पहने, चेहरा उदास, नजरें नीची। ये शाहिद था, वही पड़ोसी जिसने 1 साल पहले तंज किया था कि सब्र से पेट भरता है या नहीं। रिजवान ने शाहिद को देखा तो उसका दिल भर आया। शाहिद की हालत बहुत खराब लग रही थी। रिजवान ने शाहिद के पास जाकर कहा, शाहिद भाई आए, अंदर आए। शाहिद ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। नहीं रिजवान, मैं बस यूं ही आ गया था। आए ना। रिजवान ने इसरार इंसिस्ट किया। शाहिद आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। रिजवान ने उसे एक तरफ बिठाया। शाहिद भाई आप ठीक तो हैं? रिजवान ने पूछा। शाहिद की आंखों में आंसू आ गए। रिजवान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहें। शाहिद ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। रिजवान, 1 साल पहले जब तुम्हारी दुकान जली थी तो मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मैंने कहा था कि सब्र से पेट नहीं भरता। रिजवान खामोश सुनता रहा। उस वक्त मेरी अपनी दुकान अच्छी चल रही थी। शाहिद ने कहा, लेकिन मैंने हराम का रास्ता अपनाया। मैंने सूद, इंटरेस्ट पर कर्ज देना शुरू किया, चोरी का सामान बेचा, गलत तरीकों से पैसे कमाए। शाहिद की आवाज कांप रही थी। शुरू में तो बहुत पैसा आया, लेकिन फिर सब बर्बाद हो गया। पुलिस ने पकड़ लिया, जुर्माना हुआ, दुकान बंद हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। रिजवान ने सर हिलाया। उसे शाहिद पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आया। शाहिद भाई, अल्लाह ने आपको सबक सिखाया। रिजवान ने नरमी से कहा, मैं जानता हूं। शाहिद ने कहा, और आज मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आया हूं, और अगर हो सके तो थोड़ी मदद की जरूरत है। रिजवान ने कुछ सोचा, फिर उसने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाले। ये ले। शाहिद हैरान रह गया। लेकिन रिजवान, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मैंने तुम्हें तकलीफ दी थी। रिजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, शाहिद भाई, अल्लाह माफ करता है, तो मैं कौन होता हूं कि माफ न करूं। ये पैसे लें और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करें, लेकिन याद रखें, हलाल कमाएं। शाहिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रिजवान का हाथ पकड़ा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। शाम ढल रही थी, तकरीब खत्म होने को थी। रिजवान ने सब लोगों को जमा किया और कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने अपनी कहानी बताना चाहता हूं। लोग खामोश होकर सुनने लगे। 1 साल पहले मेरी दुकान जल गई थी। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये सब इसलिए दिया क्योंकि मैंने चंद बातों का ख्याल रखा। रिजवान ने जारी रखा, पहली बात, मैंने हराम से इनकार किया। मुझे हराम कमाने का मौका मिला, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। दूसरी बात, मैंने मुश्किल में सब्र किया। मैंने शिकायत नहीं की, अल्लाह पर भरोसा रखा। तीसरी बात, मैंने हर हाल में शुक्र किया। जब कुछ नहीं था तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। और चौथी बात, मैंने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखा। लोग ध्यान से सुन रहे थे। याद रखे भाइयों, रिजवान ने कहा, रिस्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी और के नहीं। सब्र का फल देर से मिलता है, लेकिन बहुत मीठा होता है। हराम की दौलत कभी नहीं टिकती, और शुक्र करो तो अल्लाह और ज्यादा देता है। लोगों ने तालियां बजाई। उस दिन शाम तक दुकान में अच्छी खासी फरोख्त सेल हुई। पहले दिन की कमाई 10,000 रुपए हुई। रात को जब रिजवान घर आया तो उसने 5,000 रुपए अलग कर दिए। सायरा ने हैरत से पूछा,
ये आपने आधे क्यों अलग कर दिए? रिजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल मैं ये मोहल्ले के गरीबों में तकसीम डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो अल्लाह ने दिया, अब मेरी बारी है देने की। सायरा की आंखों में फख्र के आंसू आ गए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। उस रात रिजवान ने लंबी नमाज पढ़ी। उसने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। उसकी जिंदगी बदल गई थी, लेकिन उसका ईमान, उसकी सादगी और अल्लाह पर उसका भरोसा वैसा ही रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिस्क वाकई अल्लाह के हाथ में है। सब्र करो, शुक्र करो, हलाल कमाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह जरूर मदद करता है।